वेलकम टू एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस, जो कि ICAR की तरफ से जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम इस लेक्चर के माध्यम से उसे पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम उसे थ्योरी और MCQs दोनों के माध्यम से उसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ICAR के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी टेक्नीशियन के पदों के लिए, वो 2021 के दिसंबर में वैकेंसी निकाली गई और जनवरी 2020 तक उसका फॉर्म भरा गया है और अभी एग्जामिनेशन डेट के बारे में कोई खबर नहीं आई है, जो कि जल्दी ही ICAR की वेबसाइट पे आ सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सोशल साइंस में हमें पढ़ना क्या है। तो सोशल साइंस में जो सबसे पहला भाग आता है वो आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बाद जो है अगला जो हमें पढ़ना रहेगा सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर वो रहेगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की समझ, और चौथा जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मुख्यतः हमें जो है ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं सोशल साइंस के अंदर में। तो इसके लिए जो है हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर रूप से चलेंगी और एक एक करके हम जो है ये चारों जो इनके टॉपिक्स है उसको कवर कर लेंगे। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे सोशल साइंस का, जो कि ICAR के प्रीवियस एग्जामिनेशंस या फिर जो डिफरेंट जो एग्जामिनेशन कराए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस पर जो सारे सवाल पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, According to the Indian Meteorological Department IMD, what is the speed of wind in a super cyclone? यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुपर साइक्लोन में हवा की गति कितनी होती है? तो ऑप्शंस है A 200 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर B 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ इसके साथ जो है किलोमीटर पर आवर होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। C है 220 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर D 350 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर ज़्यादा की गति होती है हवा की तो उसे जो है वैसे साइक्लोन को सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लड कैन बी कंट्रोल बाय, बाढ़ को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है एफोरेस्टेशन यानी कि वनीकरण, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स यानी कि बांधों का निर्माण, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या बी होगा, या फिर डी नॉन ऑफ दी अबोव। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि बाढ़ों को वनीकरण और बांधों का निर्माण दोनों प्रक्रिया से कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है बाढ़ के प्रभाव को। तीसरा प्रश्न है, ऑन विच ईयर द सुपर साइक्लोन हिटेड द उड़ीसाज कोस्ट, यानी कि उड़ीसा के तट को जो है सुपर साइक्लोन किस वर्ष टकराया था? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998, या फिर ऑप्शन डी 1996। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1999। 1999 में जो है उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। अगला प्रश्न है, द नेशनल पॉलिसी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज अप्रूव्ड इन विच ईयर, मतलब क्या है जो नेशनल पॉलिसी थी डिजास्टर मैनेजमेंट की वो किस साल जो है उसको मान्यता दी गई थी? ऑप्शन है ए 2008, बी 2009, सी 2007, या डी 2010। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009। 2009 में जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए भारत में कौन सी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो SDG जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका भी हाल ही में सूचकांक भी जारी किया गया था, उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया में। अगला प्रश्न है, द रशियन रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड इन विच ईयर, रूसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? देखिए इसमें जो है सोशल साइंस में एक टॉपिक ये भी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अलावा इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि भारत के समक्ष जो है विश्व में क्या क्या घटनाएं हुई है उन सारी चीज़ों को भी पढ़ना है। तो उसी में रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमको कवर करनी होंगी। तो उसी का एक प्रश्न ये है
कि रूसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी 1918 या फिर ऑप्शन डी 1920। तो इसका जो है सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। इन सभी टॉपिक्स को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे, तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सारी जो है सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए जाएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन जो है वो जो नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, काली क्रांति का संबंध डैश से है, यानी कि यहाँ ब्लैक होगा, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश। तो ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, ऑप्शन सी वीट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। देखिए मिल्क जो है ये वाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसके जनक जो है भारत में कौन थे, तो वर्गीस क्यूरियन ही जो थे वो अमूल के संस्थापक भी थे, और इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और वाइट रेवोल्यूशन को ही ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है सी जो है वीट, ये आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है संबंधित है। उसके जनक जो है वो भारत में किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड लेवल पे अगर बोलेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे जो होता है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वुमेन गॉट द राइट ऑफ वोटिंग इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में महिलाओं को मतदान का अधिकार किस वर्ष मिला था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2008 या ऑप्शन डी 2010। तो सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। 2015 में जो है सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज फ्लैग वाज डिजाइन बाय हुम। स्वराज फ्लैग जो है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था या बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है एम के गांधी, ऑप्शन बी है जे एल नेहरू, ऑप्शन सी है एस सी बोस या ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एम के गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो झंडा बनाया गया था भारत के लिए, उसका नाम उन्होंने स्वराज फ्लैग दिया था। अगला प्रश्न है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। मतलब रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है एडोल्फ हिटलर या ऑप्शन डी है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिन। लेनिन का जो पूरा नाम था वो था व्लादिमीर लेनिन। इन्हीं को जो है रशियन रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। अब्राहम लिंकन जो है ये अमेरिका से संबंधित है। एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी से थे, नाजीवाद की जो स्थापना इन्होंने की थी। और वर्ल्ड वॉर 2 में जब हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इनका बहुत बड़ा रोल था, कैसे इन्होंने पूरी दुनिया में ही युद्ध छेड़ दी थी। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो इस वीडियो में जो है हमने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, और नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम एक एक टॉपिक को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे और डिटेल में उसके बारे में नॉलेज लेंगे, दोनों ही थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों के माध्यम से। तो अगर आप लोग सोशल साइंस की जो है डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, हमारा जो भी कंसर्न एग्ज़ाम है ICAR का टेक्नीशियन पोस्ट वाला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।